हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। वेलकम टू लवकुश विद्यापीठ। मैं हूं आपका मैथ टीचर लवकुश। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज हम मैथ के क्लास 6 की मैथ पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स का सेकंड भाग लेके आए हैं। मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था, याद है ना। मैंने कुछ होमवर्क दिया था। यदि जिन बच्चों को जो बच्चे होमवर्क नहीं लेकर आए वो अपने कमेंट बॉक्स में लिखेंगे सर मैंने नहीं किया, और जो लेके आए हैं वो लिखेंगे सर हमने कर लिया। ओके मेरे डियर स्टूडेंट्स। और हाँ, जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो पिछला भाग देखें, उन क्वेश्चन को सोल्व करें, कमेंट बॉक्स में लिखें और उसके बाद में इस वीडियो को देखें, जिससे कि आपके समझ में आएगा। बेटा ये सारी चीज़ें तुम्हारे दिमाग को डेवलप करने के लिए हो रही है। ये मत सोचना सर जी आप बहुत ज़्यादा काम देते हैं। यदि आप दिमाग लगाएंगे तो तुम इन चीज़ों को सोल्व कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। ठीक है। यदि हमें स्मार्ट बनना है तो हमें सोल्विंग करनी आनी चाहिए। ठीक है। तो देखो समझते हैं हम। हमारा ये पैटर्न है, देखो 1 है, 4 है, 9 है, 16। कुछ समझ में आ रहा है देखने से कि हाँ सर कुछ समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ स्क्वायर। ठीक है। ये जो पैटर्न है स्क्वायर बेस्ड है। स्क्वायर की मतलब जानते हो। स्क्वायर का मतलब होता है किसी की पावर 2। मान लिया किसी की भी पावर 2। जैसे यहाँ पे क्या है 1 है, तो यहाँ पे क्या था 1 की पावर 2। यहाँ पे क्या है 2 की पावर 2। 4, यहाँ पे 3 की पावर 2। समझ में आ रही है नहीं। देखो पावर की 2 का मतलब होता है कि यदि किसी के ऊपर की पावर 2 है तो उसकी 2 बार मल्टीप्लाई होगी। 1 1 जा 1, इसलिए 1 की पावर 2 है तो उसको 1 ही लगाया जाएगा। 1 1 जा 1। अब ये 2 की पावर 2 है तो 2 की पावर 2 का मतलब है 2 की 2 बार मल्टीप्लाई करना, तो 2 2 जा 4। समझ में आया या नहीं। गुड। अब ये 3 की पावर 2 है तो 3 की पावर जो 2 होती है उसका स्क्वायर 9 होगा। 3 की पावर 2 का 9 होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो पैटर्न बन गया ना, बन गया 1 2 3। यहाँ पे क्या आएगा 4, 4 की पावर 2। 4 के बाद में क्या आता है 5, 5 की पावर 2। तो 4 की पावर 2 जो होती है 4 की पावर 2 का स्क्वायर होता है 16। 5 का स्क्वायर होगा 25। 25 यहाँ पे आएगा 6 की पावर 2, 7 की पावर 2। 6 का स्क्वायर भी बोल ले सकते हैं हम और पावर 2 भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो 6 की पावर 2 है 36 और 7 की पावर 2 है 49। हमें क्या करना है नेक्स्ट 3 प्लेस को फिल करना है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 7 के बाद 8 की पावर 2, 9 की पावर 2 और 10 की पावर 2। समझ में आ गई नहीं क्या पैटर्न चल रहा है। नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। ठीक है। तो 8 की पावर 2 का मतलब क्या है, यदि हम 8 की 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 8 से 8 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 8 जा 64। तो यहाँ पे क्या आएगा 64। ऐसे ही 9 की पावर 2 का मतलब होता है 9 से मल्टीप्लाई। समझ गए नहीं। तो 9 की 9 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा 9 9 जा 81। तो यहाँ क्या आएगा 81। समझ में आना आ रही है बच्चों। अब 10 की पावर 2 का मतलब 10 मल्टीप्लाई 10, मतलब 10 से 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 100। तो यहाँ पे हमारा 100 आएगा। जिन बच्चों का आंसर सही है वो सही का टिक लगा लो, जिनका गलत है वो गलत टिक लगा के और इनको
अपनी नोटबुक में नोट डाउन करते चलो। बेटा सब बच्चों के पास ना नोटबुक होनी चाहिए, रफ कॉपी तो होनी चाहिए, जिससे कि इनको उतार के आप प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, अब हमारा नया क्वेश्चन है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है। 1 है, 8 है, 27 है, 64 है, 125 है, 216 है। ये क्या है? तो समझ में नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है या नहीं? नहीं आ रहा ना? जो नए बच्चे उनको नहीं आ रहा होगा। ये है क्यूब। क्यूब का मतलब होता है किसी की पावर 3 होना। क्यूब का मतलब होता है किसी की पावर का 3 होना, और ईश्वर का मतलब होता है किसी भी पावर का 2 होना। समझ गए नहीं? जैसे 1 की पावर 2 थी, यहाँ पे 1 की पावर क्या होगी? 3। यहाँ पे 1 की पावर 2 की पावर 3, यहाँ पे 3 की पावर 3, 4 की पावर 3, 5 की पावर 3, 6 की पावर 3। क्या ये जो मैंने लिखे सही है या गलत है? अभी हम इसको चेक करके देखेंगे। ठीक है, देखो 1 की कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर दो वो तो 1 ही आता है। तो 1 की 3 बार मल्टीप्लाई करिए, 1 2 3, तो 1 बन जा 1, 1 बन जा 1। ठीक है, अब 2 की 3 बार मल्टीप्लाई करनी है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो 2 की पावर 3 मतलब 8। अब समझ में आ गया कि कोई भी नंबर है, यदि उसकी पावर जितनी है उतनी बार उसकी मल्टीप्लाई होती है। यदि कितनी भी पावर होती है उसकी उतनी बार मल्टीप्लाई होती है, ध्यान रखना। और 3 की पावर 3, देखो 3 की पावर 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। समझ में आ गया नहीं? ये एक क्रम चला, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे आएगा 7, यहाँ 8, यहाँ आएगा 9, और इनकी सबकी पावर कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, 3 3। समझ रहे हो नहीं? अब इनकी कैलकुलेशन करके देखो। जो बच्चे अपने माइंड से कैलकुलेशन करेंगे तो समझो इंटेलिजेंट है। ये तो मैं करके दिखा ही रहा हूँ आपको, देखो कौन जल्दी करता है। 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, 6 6 जा 36। अब आप कहेंगे सर जी हमें तो 36 का टेबल तो आता नहीं है, तो क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 36 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 जा 36, कैरी 3, 6 3 जा 18, 18 और 3 21, 200। सॉरी बच्चों, सॉरी, यहाँ पे 6 का नहीं 7 का करना था। 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, 7 7 जा 49, 49 7 जा 7 9 जा 63, कैरी 6, 7 4 जा 28, 28 और 6, 28 और 6 होते हैं 34, 343, 343। सॉरी बच्चों, तो हम देखो कहाँ थे, हम थे 8 के क्यूब पर। 8 की पावर 3 है, तो 8 की पावर 3 है तो हम क्या करेंगे, 8 की 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 की मल्टीप्लाई 8 से, फिर मल्टीप्लाई 8 से। समझ में आई बच्चों? 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, 64 में फिर 8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे,
8 4 जा 32, कैरी 3, 8 6 जा 48, 48 और 3 51। तो हमारा सेकंड क्या आएगा 512, मतलब 8 की पावर 3 512 होता है। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट है 9 की पावर 3, और 9 की पावर 3 का मतलब है 9 की 3 बार मल्टीप्लाई। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? देखो समझ में नहीं आ रहा हो तो घबराने की कोई बात नहीं बेटे, पूछो, कमेंट बॉक्स पे पूछो। हम जब तुम व्हाट्सएप पाओगे तो इस तरह समझाएंगे एक एक क्वेरी को कि जैसे आप बिल्कुल क्लास में बैठ के पढ़ रहे हो। यही तो बेटा हमारा क्वालिटी है, यही तो हम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप घर बैठे भी ऐसे पढ़ सको जिससे कि आप लगे कि क्लास में बैठ के पढ़ रहे हो। 9 9 जा 81 और 9 की मल्टीप्लाई, 9 1 जा 9 और 9 8 जा 72। तो 9 का क्यूब होता है 729। तो क्यूब के हमारे नेक्स्ट 3 नंबर्स हैं 343, 512 और 729। समझ में आई नहीं बच्चों? गुड। सॉरी प्यारे बच्चों, किसी टेक्निकल कारण से मैं बोर्ड पर क्लास नहीं ले पा रहा हूँ, जिससे कि इस वीडियो को मैं मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, अब तुम ध्यान से समझना। देखो ये है हमारा भ्रंग का नंबर, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझना कि ये क्या पैटर्न पे काम कर रहा है। देखो 1 है, 2 है, 3 4 4 नहीं 5 है, 5 के बाद फिर 8 है, 8 के बाद फिर 13 है, फिर 24 है, सॉरी 21, 21 के आफ्टर क्या आएगा, हमें 3 नंबर एक्स्ट्रा, ठीक है, ये हमें फाइंड करने। तो देखो 1 में ऐसा क्या किया गया कि 2 आ गया, 2 में ऐसे क्या करा गया कि 3 आ गया। तो इसको ध्यान से समझते। देखो ये 1 है, 1 के बाद 2 है, इसका मतलब यदि 1 में 1 ऐड किया जाए तो 1 और 1 2 होगा। समझना ध्यान से, ठीक है। फिर इस 1 में 2 ऐड किया जाए, 1 और 2 3 होगा। इस 3 में 2 ऐड किया जाए 5 आएगा। अब हमें समझ में आ गई कि क्या पैटर्न चल रहा है कि पहले वाली संख्या को, नंबर्स को, जो नंबर आएगा उससे ऐड किया जाएगा तो नेक्स्ट नंबर निकल आएगा। 3 और 5 8, 5 और 8 13, 13 और 21 को ऐड किया जाएगा। 3 1 4, 3 और 1 4, ठीक है। 2 और 1 3, ये वाला 2 और 1 3। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे सही नहीं आ रहा, दोबारा से लिखता हूँ, ठीक है। 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4 आएगा, और 1 में 2 ऐड करेंगे तो 3 आएगा। ओके, फिर 21 को और 34 को ऐड किया जाएगा, 4 और 1 5, 2 और 3 5, 4 1 5 3 2 5। हमारा नेक्स्ट नंबर होगा 55। अब 34 को और 55 को ऐड करेंगे, 4 5 9 5 3 8।
अब हमारे तीनों नंबर फाइंड हो गए। हमारा पहला नंबर 34, 55, 89। समझ में आया नहीं? मतलब विरांक का नंबर वो नंबर होते हैं जो अपने फर्स्ट नंबर, जो पहला नंबर होता है उसमें ऐड करके आते हैं। देखो 1 के पहले कुछ भी नंबर नहीं था तो हमने यहाँ पे 1 ही मान लिया, ठीक है। 1 और 1 को जब हम ऐड करेंगे मतलब खुद से ही वो, जब उसके आगे कोई भी नंबर नहीं है तो उसने अपने आप खुद से ही अपने आप को ऐड कर लिया। तो 1 और 1 2 हो गए, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 3 8, 8 और 5 13, 13 और 8 21। ये हमारा पैटर्न पूरे निकल के आ गया, ठीक है। इसको नोट डाउन करते हुए चलना, ठीक है, और इसकी प्रैक्टिस भी करनी है आपको। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट है पावर ऑफ 2। अब इसको ध्यान से समझो ये क्या कर रहा है। देखो 1 है, 2 4 8 16 32 64। कुछ समझ में आ रहा है? मेरे तो समझ में आ गया। अब देखो दिमाग लगाओ क्या हुआ है। देखो यदि हम 1 की मल्टीप्लाई किससे करें? 2 से करें। 1 2 जा 2 तो 2 आएगा। 2 2 जा 4, यदि 2 की मल्टीप्लाई 2 से होगी तो 4 आएगा। फिर 4 की मल्टीप्लाई 2 से होगी तो 8 आएगा। और 8 की मल्टीप्लाई 2 से होगी 16 आएगा। 8 2 जा 16, 16 की 2 की मल्टीप्लाई होगी तो 16 2 जा 32, 32 आएगा। ऐसे ही हर एक नंबर की मल्टीप्लाई 2 से होनी है। जो भी नंबर आएगा वो 2 से मल्टीप्लाई करके आएगा। तो 32 से 64 32 से 2 की मल्टीप्लाई तो की तो क्या आया? 64। अब 64 से फिर 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 128 आ गया। फिर 128 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 2 से करेंगे। 2 8 जा 16, कैरी 1, 2 4 2 जा 4 और 1 5, 2 1 जा 2। तो ये क्या आया? 128 और 256। सही से दिखाई नहीं दे रहा, उसको सही से लिखते हैं, ठीक है। हमारा पहला नंबर आया था 128, सॉरी बच्चों, 128 और 256। अब 256 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो क्या आएगा हमारा नेक्स्ट नंबर? 2 6 जा 12, कैरी 1, 2 5 जा 10 और 1 11, कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5, 512। तो हमारा फर्स्ट नंबर है 64 के बाद 128, 256, नेक्स्ट नंबर है 512। समझ में आई नहीं बच्चों? गुड। अब हमारा अगला क्वेश्चन है पावर ऑफ 3। पावर ऑफ 3, जैसे ही हमने पावर ऑफ 2 में 2 की मल्टीप्लाई करी थी सबकी, वैसी पावर ऑफ 3 में 3 की मल्टीप्लाई करनी है हर एक नंबर से। ये क्वेश्चन तुम्हें खुद करना, ठीक है। डू योर सेल्फ दिस क्वेश्चन, अंडरस्टैंड। नहीं होगा तो कल मैं आपको इसको बता दूंगा अगली वीडियो में। यह तुम्हारा होमवर्क में आएगा, होमवर्क में दे दिया जाएगा, ठीक है। अब हम नया क्वेश्चन देखते हैं।
बच्चों अब हमारा अगला क्वेश्चन अगली चैप्टर का स्टार्ट हो गया है, विजुअलाइजिंग नंबर सीक्वेंस। विजुअलाइज मतलब जो ये नंबर लिखे हुए हैं इनको विजुअलाइज करके बताना है। हमें नंबर्स नहीं लिखने, उनको विजुअल करना है। कैसे? ये 1 है तो हम इसको यदि कोई डॉट लगाएंगे, कितने डॉट हो गए? 1। ऐसे ही मान लिया हमारे पास 1 पैरेट है, तो यदि हम 1 2 एक ये पैरेट है, सॉरी हम पॉइंट से समझते हैं। 1 के आफ्टर 1 पॉइंट, एक ये भी 1 पॉइंट, ये 1 पॉइंट, 1 है तो 1 पॉइंट, 1 है तो 1 पॉइंट। कहने का मतलब है यदि 1 है तो 1 पॉइंट लिखेंगे, यदि 2 है तो 2 पॉइंट लिखेंगे। तो ये ऑल 1s थे, तो इसलिए हमने सब में 1 पॉइंट लगा दिया। ठीक है, अब हमें पता चल रहा है कि ये पॉइंट कितना है, 1 है हर एक का। ऐसे ही हमारा काउंटिंग नंबर्स है। अब हमने क्या करना है, देखो ये 1 है तो 1 पॉइंट लिखेंगे, ये 2 है तो 2 पॉइंट करेंगे, ये 3 है 3 पॉइंट, 4 है 4 पॉइंट। विजुअलाइज हो रहा, हमें नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें पता चल रहा है ये कितने नंबर्स हैं, क्या है। 1 है तो 1, 2 है तो 2 नंबर्स, 3 पॉइंट लिख दिए, 4 है तो 4 पॉइंट लिख दिए। ऐसे ही 5 1 2 3 4 5, 5 की जगह 5 पॉइंट। अब 6 आएगा, 1 2 3 4 5 6। फिर 7, 1 2 3 4 5 6 7 7। ठीक है, आगे को यदि हम लिखना चाहेंगे तो क्या आएगा, 8, तो 8 पॉइंट लिख देंगे। लेकिन हमें जो नंबर दे रखे हैं इनको ही विजुलाइज करना है। ठीक है, बाकी ओड नंबर को और इवन नंबर को आपको ही विजुलाइज करना है। ठीक है, कैसे करेंगे वो आपको देखना है। नहीं आएगा कल मैं बताऊंगा, लेकिन यदि तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बेटा तुम्हें कुछ नहीं आने का। माइंड का इस्तेमाल करो, माइंड लगाओगे तो जीवन में आगे बढ़ोगे, नहीं तो वहीं के वहीं रह जाओगे। ठीक है, क्योंकि तुम्हें अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना है बेटा। ये जो क्वेश्चन आते हैं हर एक एग्ज़ाम के अंतर्गत आते हैं, ये रीजनिंग के में भी आते हैं और मैथ में भी आते हैं। जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसके अंदर सारे के सारे ये क्वेश्चन का बहुत बड़ा रोल है। ये तुम्हें अभी से ही बताए जा रहे हैं, तो इनको बिल्कुल ध्यान से समझो, सीखो और अपने आगे बढ़ो। ठीक है, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।